द्वारिका के राजमहल में एक विशाल सभा सजी थी। भक्त, ऋषि, नगरवासी और योद्धा सभी एकत्रित थे। वातावरण गंभीर था क्योंकि आज विषय था भक्ति का सच्चा रूप। सभा में एक विद्वान ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, हे माधव, शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं, यज्ञ, जप, तप, योग और वेद अध्ययन। कुछ कहते हैं यही परम मार्ग है, किंतु कुछ लोग केवल मूर्ति की पूजा करते हैं। वे लोग न तो वेदों का गहन अध्ययन करते हैं, न यज्ञ की व्यवस्था करते हैं, केवल एक मूर्ति को सजाते हैं, फूल अर्पित करते हैं और दीप जलाते हैं। प्रभु, क्या ऐसी पूजा भी आपको प्रिय है? सभी उपस्थित लोग उस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। कुछ ने धीरे धीरे कहा, हाँ, मूर्ति तो मनुष्य की बनाई हुई है, उसमें प्रभु कहाँ? दूसरे बोले, नहीं, जब मनुष्य प्रेम से पूजा करता है तो वही मूर्ति सजीव हो उठती है। किंतु अंतिम निर्णय तो श्री कृष्ण का ही होना था। सभा की आंखें श्री कृष्ण पर टिक गई। वह मधुर मुस्कान के साथ धीरे धीरे बोले, हे भक्तजन, मनुष्य के लिए भगवान तक पहुंचना सरल नहीं है। उसका मन भटकता है, इंद्रियां मोह में फंसती हैं। इसलिए मूर्ति पूजा एक साधन है, एक सेतु है जिससे मन एकाग्र होता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से मेरी मूर्ति के सामने बैठता है तो वह यह अनुभव करता है कि मैं उसके सामने हूँ। उसके आंसुओं में, उसकी प्रार्थनाओं में, उसके समर्पण में मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य मेरे चरणों में सच्चे भाव से मात्र एक पुष्प चढ़ाता है, वह मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना कोई महान यज्ञ करने वाला। यज्ञ में यदि अहंकार है तो वह मुझे नहीं भाता, परंतु मूर्ति के सामने किया गया सच्चा प्रणाम मुझे तुरंत आकर्षित करता है। मैं भाव का भूखा हूँ, बाहरी दिखावे का नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने हृदय में उतरकर सोचने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे भक्तों, यह जान लो कि मैं मूर्ति में बंधा नहीं हूँ, परंतु तुम्हारे प्रेम में बंध जाता हूँ। मूर्ति पूजा करने वाला जब मुझे एक दीपक दिखाता है तो उस दीपक की लौ उसके हृदय की श्रद्धा को प्रकट करती है। जब वह मुझे जल अर्पित करता है तो उसमें उसकी निर्मलता झलकती है, और जब वह आंसुओं से भरे नेत्रों से प्रार्थना करता है तो वह मेरे लिए किसी भी वेद मंत्र से अधिक प्रभावशाली होती है। सभा में बैठे एक वृद्ध भक्त भाव विह्वल हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या मूर्ति पूजा ही सबसे श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, कोई मार्ग श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं, सभी मार्ग मेरे पास ही लाते हैं। जो वेद पढ़कर आता है वह भी मुझे पाता है, जो योग साधना कर आता है वह भी मुझे पाता है, और जो केवल मूर्ति के सामने बैठकर प्रभु आप मेरे हैं कह देता है वह भी मुझे पा लेता है। मैं सब में समान हूँ, परंतु भक्ति और प्रेम से जो बुलाता है मैं उसी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। भक्तों की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। अब सभी को यह स्पष्ट हो गया कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग कठिन नहीं है। न भव्य यज्ञ की आवश्यकता है, न राष्ट्रीय वैभव की, सिर्फ सच्चे मन का एक प्रणाम ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे भक्तों, मूर्ति पूजा हो या ध्यान, जप हो या तप, सबका लक्ष्य केवल एक है, हृदय को शुद्ध करना और प्रेम से मुझे पाना। इसलिए यदि मनुष्य मूर्ति पूजा करता है तो भी मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वह मूर्ति में नहीं, वास्तव में अपने हृदय में मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही पूरी सभा में हरे कृष्ण की ध्वनि गूंज उठी। हर कोई इस दिव्य सत्य को हृदय में बसाकर भाव विभोर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।